गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे सेल रेफरेंस के बारे में एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेल रेफरेंस इन फार्मूलाज, जो बेसिकली इसकी हेडिंग है सेल रेफरेंस इन फार्मूलाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल रेफरेंस क्या चीज़ होती है। सेल रेफरेंस एक्चुअली रेफ़र करता है हमारे सेल एड्रेस के लिए, कि हम बेसिकली जो होता है हमारा जो सेल है उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे मैंने अर्लियर आपको वीडियोस में बताया है एंड इवन मैंने आपको लाइव क्लास में भी काइंड ऑफ एक्सप्लेन करा होगा कि हमारा जो सेल होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है हमारा रोज़, एक होते हैं हमारे कॉलम। तो उसका जो एड्रेस होता है वो एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम। हमारे एक्सेल के अंदर हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करे जाते हैं बाय अल्फ़ाबेट्स, जैसे A B C D करके, और हमारे जो रोज़ होती हैं वो बेसिकली स्पेसिफाई करे जाते हैं बाय नंबर्स 1 2 3 4। तो अगर हम बेसिकली किसी सेल के एड्रेस की बात करेंगे तो हमारा सेल का एड्रेस जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। उसमें जो है हमारे कॉलम का एड्रेस भी होता है और साथ साथ हमारा रो का एड्रेस भी होता है, कि उससे मिलकर ही एक सेल बनता है। तो सेल रेफरेंस अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उस सेल के एड्रेस के बारे में। अब यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई कि सेल रेफरेंस इन फार्मूलाज, तो बेसिकली ये बेसिकली एक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बेसिकली कि यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है, मतलब जो सेल एड्रेस है, उसका फार्मूलाज में क्या यूटिलाइजेशन है। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन द लाइन सेल रेफरेंस इन फार्मूलाज। सो आज बेसिकली हम डिस्कस ये करेंगे कि सेल रेफरेंस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं और उनका बेसिकली फार्मूलाज में यूटिलाइजेशन क्या है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैंने यहाँ पर तीन बेसिकली नाम लिख रखे हैं सेल रेफरेंस की। एक है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा है हमारा मिक्स सेल रेफरेंस। जब भी मैं एक्सेल ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल रेफरेंस एक्टिवेटेड होता है वो है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो अगर हमको स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमें अब एब्सोल्यूट यूज़ करना, तब तो वी विल हैव टू मेक सर्टन चेंजेस हमारे एक्सेल में, तो हम बेसिकली एब्सोल्यूट या मिक्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसे कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस को एक्टिवेटेड रखेगा। अब हम बात ही करते हैं कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होती है। रिलेटिव सेल रेफरेंस में बेसिकली होता है कि मैंने अगर अपने सेल के अंदर कोई फॉर्मूला मैंने लिख रखा है और उस फॉर्मूला को मैं बेसिकली कॉपी करता हूँ बाकी सेल्स के अंदर, तो वो फॉर्मूला जो है बाकी सेल्स के एड्रेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो बेसिक जो मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो चीज़ तो जो कि तो वहाँ पर रहेगी, बट जिस सेल में भी मैंने उस फॉर्मूला को कॉपी करा है उस सेल के एड्रेस के हिसाब से ये जो है फॉर्मूला मॉडिफाई कर जाएगा। मैं डेफिनेटली इसको आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा जिससे आपके ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बट क्योंकि मैं जब आपको प्रैक्टिकली इसको डेमोस्ट्रेट करूँगा तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मच बेटर। तो जिस तरह आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस में जब हम एक सेल से दूसरे सेल फार्मूला कॉपी करते हैं तो वो जो फार्मूला है वो एडजस्ट कर जाता है एज पर द सेल एड्रेस, राइट। बट इन केस अगर हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा फार्मूला का जो एड्रेस है, जो इनिशियल एड्रेस है जब हमने फार्मूला लिखा था, वहाँ जो एड्रेस दिया हुआ है वो हमारा फार्मूला कॉपी करने के बाद ही वो चेंज नहीं होता है, वो जू का तू रहता है। दैट इंडिकेट्स कि जो आउटपुट मेरे सेल 1 में आया था वही मेरे सेल 2 3 4 जिस सेल में मैं इसको कॉपी करता हूँ वही सेम आउटपुट रहेगा, क्योंकि वो फॉर्मूले के अंदर जो सेल एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होगा। और उसका लिखने का जो तरीका है वो ये होता है कि हम वहाँ पर जो हमारा कॉलम है उससे पहले हम एक डॉलर साइन लगाते हैं, और हमारा जो रो नंबर है उससे पहले हम एक डॉलर साइन लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो रो और कॉलम है वो हो जाता है फिक्स, मतलब दैट मीन्स कि उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हो जाती हैं, उसका एड्रेस फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। इसी तरह आप देखेंगे मैंने लिखा है $A $1 प्लस $B और $1। इससे क्या हुआ कि जो हमारे जो A1 में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं और B1 में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो एक तरह से फिक्स हो गई हैं, और इस फॉर्मूले को मैं किसी जगह पर भी कॉपी करूँगा तो ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, जो कि तो वही रहेंगी, उससे जो आउटपुट होगा वो भी सेम ही आउटपुट होगा। फिर हम आते हैं मिक्स सेल रेफरेंस के ऊपर। अब मिक्स सेल रेफरेंस में ये होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। इसमें यह है कि मैं किसी भी अपने एक सेल को फिक्स कर सकता हूँ और दूसरे सेल को मैं एक तरह से ओपन छोड़ सकता हूँ चेंज के लिए।
जैसे आपने देख रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है $A$1 प्लस B1। तो इसमें जो A1 है उसको तो मैंने फिक्स कर दिया है डॉलर साइन लगाकर, और B1 को मैंने ओपन कर दिया है चेंज के लिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूँगा किसी जगह पे तो मेरे A1 की वैल्यूज़ तो फिक्स रहेंगी, बट B1 जो है एज पर दी जो भी गिवन एड्रेस है वो चेंज होगा। वो B1 से B2 भी हो सकता है, B3, B4, B5 कुछ भी हो सकता है कि जहाँ पर भी मैं ये सेल को कॉपी कर रहा हूँ। फाइन। सो नाउ व्हाट आई विल डू दैट, मैं अब बेसिकली अपने एक्सेल में आपको इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊँगा दैट हाउ वी कैन प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं इन तीनों रिलेटिव तीनों रेफरेंसेस को, एक्चुअली सेल रेफरेंसेस को। सो नाउ लेट्स मूव टू एक्सेल एक्चुअली। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट मैंने अपने कंप्यूटर पे यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लिया है, एंड यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। मैंने जो हमारा ए कॉलम है उसके नीचे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, और बी कॉलम है मैंने उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसमें रिलेटिव सेल रेफरेंस कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले ही आपकी सेल रेफरेंस वही थी, तो आई विल टॉक अबाउट दैट, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। फिर उसके बाद हम एब्सोल्यूट और मिक्स पे जाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं जो A1 और B1 की जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो कॉलम डी को, कि जिसके अंदर इसका आउटपुट आएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाऊंगा। इक्वल टू साइन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि इक्वल टू साइन इंडिकेट ये करता है कि हम यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं, और एक्सेल की तरह से इन्फॉर्म करता है दैट यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, तो हमने इक्वल टू लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वल टू लगाने के बाद व्हाट विल डू दैट, हम जो है मान लीजिए A1 पे मैं करूँगा क्लिक, और उसके बाद क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो प्लस साइन है वो लगाऊंगा। देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन B1, और ये करने के बाद मैं यहाँ एंटर प्रेस कर दूँगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हम देखा कि इसका आउटपुट आ गया 2, मतलब A1 प्लस B1 दैट मीन्स 1 + 1 2 आ गया। अब मैं जाऊँगा और नीचे जहाँ पर प्लस साइन बन के मेरा एक्चुअली जो माउस का पॉइंटर है वो एक ब्लैक सा प्लस साइन बन जाता है जब मैं जो सिलेक्टेड सेल के बिल्कुल राइट हैंड साइड के बॉटम पे लेके आता हूँ। फिर मैं यहाँ आने के बाद इसको ड्रैग करूँगा नीचे, और जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने क्या करा कि जो मैंने फॉर्मूला मैंने ऊपर A1 प्लस B1 लगाया था वो उसने बाकी सब में कॉपी कर दिया, और कॉपी तो कर दिया, साथ साथ उसमें क्या हुआ कि इसका जो सेल का एड्रेस है वो भी इसमें चेंज होता गया। पहला सेल का एड्रेस क्या था A1 और B1, A1 प्लस B1, फिर A2 प्लस B2 हो गया, फिर A3 प्लस B3 हो गया, फिर A4 प्लस B4 हो गया, और आखिर में A5 प्लस B5 हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इसने ये फॉर्मूला तो बाकी सेल्स में कॉपी करा, बस साथ साथ जो था सेल का एड्रेस भी चेंज करता गया। तो उससे हुआ ये कि बाकी सेल्स में जो नंबर्स थे उसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिलता चला गया, क्योंकि बाकी सेल्स में जो मुझे नंबर्स ऐड करना चाह रहा था उसके हिसाब से इसने एड्रेस को चेंज करा। A1 से A2 हुआ, फिर A3, फिर A4, फिर A5, इस तरह बेसिकली इसके एड्रेस चेंज होते गए, और उसने मुझे बेसिकली आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करके हम फॉर्मूला को एक सेल से बाकी सेल्स में कॉपी कर सकते हैं, और वो एज पर दी गिवन नंबर्स जो डिफरेंट सेल्स में दिए हुए हैं वो हमारे सेल्स के एड्रेस को चेंज करता रहेगा, एंड इट विल प्रोवाइड अस विद द रिक्वायर्ड आउटपुट। ओके सुनो, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इक्वल टू एंटर करूँगा यहाँ पर मेरे जिस सेल में भी चाह रहा हूँ बेसिकली आउटपुट प्रिंट करवाना। उसके बाद मान लीजिए आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन A1, मैं इसमें आपका प्लस साइन लगाऊंगा, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन B1। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपका जो बार है वहाँ जाके मैं A1 से पहले मैं डॉलर साइन लगाऊंगा, फिर 1 से A से पहले डॉलर साइन लगाऊंगा, फिर 1 से पहले डॉलर साइन लगाऊंगा, एंड आई एम गोइंग टू देन फिर उसके बाद B से पहले डॉलर साइन, फिर 1 से पहले डॉलर साइन, ये लगा के मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। इसी में एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो आ रहा है 2। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ बाकी सेल्स के अंदर तो व्हाट विल हैपन कि इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, वो 2 का 2 ही रहेगा। वो फ़र्क नहीं, इससे नहीं पड़ता कि जो है इसका जो बाकी
जो सेल्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए 5-2 दिया हुआ है, 4-3 दिया हुआ है, 6-4 दिया हुआ है, 7-5 दिया हुआ है, इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने इसको एक्चुअली इसके वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया है डॉलर साइन लगा के। हमने कॉलम A1 को भी जो सेल A1 को भी और B1 को भी फिक्स कर दिया है। तो इनका जो आउटपुट पहले सेल में वही आउटपुट बाकी सेल में रहेगा क्योंकि इसका जो सेल एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो इसका आउटपुट है वो हमेशा सेम रहेगा, इसलिए हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते जब भी हम इसको ड्रैग करेंगे। ये जो भी उसका ओरिजिनल फार्मूला है, ओरिजिनल वैल्यूज़ है, वो फिक्स ही रहेंगी और उसका जो आउटपुट है वो भी हमारा फिक्स रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब हम बात करते हैं मिक्स सेल रेफरेंस की। तो मान लीजिए आई एम गोइंग टू क्लिक हेयर, जहाँ के दिया हुआ है मैं इक्वल टू साइन दबाऊँगा, फिर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन A1 और A1 के बाद मैं यहाँ पर जो हूँ प्लस एंटर करूँगा और B1 को करूँगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर A1 को जाके फिक्स कर दूँगा डॉलर साइन लगाकर, एंड B1 को मैं खाली छोड़ दूँगा। तो अब आप देखेंगे अगर अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, अब इसका आउटपुट चेंज, जो आउटपुट जो पहले या एब्सोल्यूट के मुकाबले में इसका जो आउटपुट है वो फ़र्क है। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने अपना जो A1 है उसको तो मैंने कर दिया है फिक्स, बट जो B1 है उसको मैंने फिक्स नहीं करा है। तो अब आप देखेंगे जब मैं जो हूँ आपके सेल K1 से K2 की तरफ मूव करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका एड्रेस पहले B1 था वो B2 होगा और यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो हो गया आपका 3 कैसे आया हमारा, A1 की वैल्यू क्या है 1 और B2 की क्या है 2, तो 2 + 1 3, ठीक है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट सेल में आएंगे उसका आउटपुट क्या है हमारा 4, और 4 क्यों है कि B3 जो है वो है आपका 3 और A1 क्या है आपका 1, तो क्या आउटपुट आएगा 4। इसी तरह नेक्स्ट सेल में आउटपुट क्या है हमारा 5 क्यों है 5 इसलिए क्योंकि आपका जो B4 है वो 4, वो उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो 4 है और A1 की वैल्यू 1 है, तो 4 + 1 5 और आखिर में हमारा आएगा 6। और यहाँ पर दिया हुआ 6 किस लिए आया, क्योंकि आपका जो आपका B5 है उसकी वैल्यू है 5 और A1 की वैल्यू है 1, तो 1 + 5 = 6। तो इस पर आप नोट ही करा कि B5 जो आपका जो B कॉलम है उसको सेल है एक्चुअली, उसको मैंने यहाँ पे फ्री छोड़ दिया था। तो ये मैं जैसे ही मूव करता गया नीचे ये आपका ये एड्रेस चेंज होता गया, B1 से लेके B5 तक चेंज होता गया, बट जो A1 है वो फिक्स रहा, इस पर कोई चेंज नहीं आया। तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हुई, ये 1 की 1 ही रही, बट जो आपका जो B कॉलम था उसके अंदर जो सेल था उसका एड्रेस आपका चेंज होता गया B1 से लेके B5 तक। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम बेसिकली आपका जो रेफरेंसेस हैं आपकी रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स, हम उनको यूज़ करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, क्योंकि एट टाइम्स हमको जो है एक तरह से दोनों हमारे सेल्स फ्री चाहिए होते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हम फॉर्मूला हम क्रिएट करें वो जब हम ड्रैग करें तो बाकी सेल्स में वो कॉपी हो और एज पर दी रिक्वायर्ड नंबर्स बाकी सेल्स में जो नंबर्स दिए हों उसके हिसाब से उसका आउटपुट निकल के आए। एट टाइम्स क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने सेल 1 में क्रिएट करा था, सेल 1 में लिखा था, वो फॉर्मूला फिक्स हो जाए और उसका जो आउटपुट है वो भी फिक्स हो जाए। तो जब उसको हम ड्रैग करें तो उसमें कोई चेंजेस ना आए आउटपुट के अंदर और बाकी सेल्स में भी, तो वहाँ एब्सोल्यूट करेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। कभी कभी ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने एक सेल को वो कर दें, फिक्स कर दें, उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो फिक्स हो जाए और बाकी हम सेल्स को फ्री छोड़ दें चेंज होने के लिए। तो उस केस पे हम मिक्स सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं जिसमें हमारा एक सेल की वैल्यू फिक्स होती है और दूसरे सेल की वैल्यू एक तरह से फ्री होती है टू चेंज। सो ये तरीके थे जिस तरह हम बेसिकली रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स सेल रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो केयरफुली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एज माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप। थैंक यू।